हेलो गाइस, राम राम, हैप्पी धनतेरस आप सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ये स्टोरी टाइम नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगी मेरे बारे में कि मैंने कब और क्यों यूट्यूब स्टार्ट करा था, ताकि आप लोगों की भी हेल्प हो। अगर आप न्यू क्रिएटर्स हो या आप अभी तक क्रिएटर नहीं हो लेकिन बनना चाहते हो, तो मैं आपको बताऊंगी। मैं खुद अभी न्यू क्रिएटर हूँ, मैं क्रिएटर बनी नहीं हूँ, बट होपफुली मैं बन जाऊंगी अगर मैं ऐसे कंसिस्टेंट रही तो। अगर आपको जानना है कि जो क्रिएटर होते हैं, न्यू क्रिएटर होते हैं, उनको क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, या जो अभी ऑलरेडी यूट्यूब पे क्रिएटर्स बैठे हैं इतने बड़े बड़े, उन्होंने ऑलरेडी क्या प्रॉब्लम्स फेस करी, तो वो सारी बातें अभी हम इस वीडियो में करेंगे। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। अगर आप ये सारी बातें जानना चाहते हो तो बने रहिए। लेट्स स्टार्ट। देखो, आपको एक टिप देती हूँ कि मैंने जब सोचा कि यार अब तो मैं बड़ी हो रही हूँ, और एज कि आप जब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो आपको ऐसा लगता है कि आपको ग्रो करना चाहिए, जल्दी ग्रो करना चाहिए, जिससे आप अपने पेरेंट्स और अपनी फैमिली को प्राउड फील करा सको। तो ये फीलिंग्स मेरी भी हैं, थी नहीं बोलूँगी, है बोलूँगी, क्योंकि अभी भी है। तो मैंने सोचा कि ऐसे कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर मैं काम करके आगे बढ़ सकती हूँ, क्योंकि काम आपको हर जगह करना पड़ेगा। आप बैठे बैठे ये चीज़ सोचोगे कि आप पैसे कमा लोगे, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। हार्ड वर्क आपको हर जगह करना पड़ेगा। तो मैं हार्ड वर्क करने के लिए तो तैयार थी। जिस टाइम पर मैंने ये चीज़ सोची, मैं हार्ड वर्क करने के लिए तो रेडी ही थी, बट मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा, सर्च करा, चैट जीपीटी पे गई और बहुत सारी चीज़ें निकाली कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे आप अपना कोर्स खरीदो और फिर कोर्स आगे बेचो, अफिलिएट मार्केटिंग करो, वहाँ से स्किल्स सीखो, उसको आगे प्रमोट करो। ये सारी चीज़ें थी उसमें। उसमें था कि आप वेबसाइट बनाना भी सीख सकते हो। तो मेरे को लगा कि कोर्स अच्छा है, मैं ख़रीद लेती हूँ। मैंने कोर्स ख़रीदा, बट मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाई। अगर आप सीरियसली जानना चाहते हो कि वो कौन-सी वेबसाइट थी जिसने मेरा बिल्कुल भी साथ नहीं दिया, और वो वेबसाइट जेन्युइन है, बट उसके लोग आई डोंट थिंक जेन्युइन है, और वो लोग रियली हेल्प करना चाहते हैं। उनको एक बार पैसे मिल गए, वहाँ पे बात ख़त्म हो गई। आपने लॉगिन करा ना उनकी वेबसाइट पर, आपने कोर्स परचेज़ करा, बस वहाँ बात ख़त्म हो गई। अब आप सीख रहे हो, नहीं सीख रहे हो, क्या कर रहे हो, आपके पास कोर्स आ रहा है, नहीं आ रहा है, इनसे उनको बिल्कुल भी मतलब नहीं है इन चीज़ों से। तो अगर आप जानना चाहते हो कौन-सी वेबसाइट है, मुझे गुस्सा तो निकालना है उस वेबसाइट पे, लेकिन मैं उस वेबसाइट को ज़रूर बताऊँगी कि तुम नहीं सिखाओगे तो बहुत वेबसाइट है और सीखने के लिए, बट पैसे तो डूबे हैं। अगर आपको सही में डिटेल्स चाहिए उसकी कि वो कौन-सा कोर्स था, कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म था जिससे आप लोग सुरक्षित रहो, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं हिम्मत करके उस प्लेटफ़ॉर्म के बारे में आपको ज़रूर बताऊँगी, और सच बताऊँगी विद प्रूफ्स। आई हैव ऑल प्रूफ्स विद मी। कंपनी के ओनर से बात हुई, सबसे मेरी बात हुई, सबने मुझे बोला कि प्लीज़ वेट, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बट मेरी प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुई है, और कोर्स खरीदे हुए मुझे 4-5 महीने ऑलमोस्ट हो चुके हैं, और उन्होंने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करी है। जबकि मेरी दूसरे स्टूडेंट से बात हुई तो उन्होंने बोला कि हमारा तो सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा है, सब ठीक चल रहा है। 2-3 से हुई तो उन्होंने बोला कि हमारे साथ भी ऐसे ही चल रहा है। मतलब वो प्लेटफ़ॉर्म किसी के साथ अच्छा है, बट किसी के लिए अच्छा नहीं है। तो मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हुई और वो मेरे लिए अच्छा क्यों नहीं हुआ, अगर आपको ये जानना है तो नेक्स्ट वीडियो में कमेंट कर देना, तभी बनाऊँगी वो वीडियो। मेरे अंदर इतने वो नहीं है गट्स कि मैं अभी उस प्लेटफ़ॉर्म के बारे में बोलूँ। बट अगर कमेंट आएँगे तो मैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए और अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए ज़रूर बोलूँगी। उनको मुझे सेव करना है ना, कंपनी वालों ने तो करा नहीं, मुझे तो सेव कर नहीं पाए वो। अब मैं दूसरों को तो सेव कर लूँ एटलीस्ट, राइट? अब नेक्स्ट थिंग, मैंने इस प्लेटफ़ॉर्म के बारे में सोचा, वहाँ मैंने पैसे डुबा दिए। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं ना। अब एक जगह पे तो मैं रुकूँगी नहीं ना, अब आगे चलना है। आगे चल के मैंने सोचा कि मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँगी। जो अपन ब्लॉग्स लिखते हैं, तो मैंने कहा चैट जीपीटी है, परप्लेक्सिटी है, सबकी हेल्प लेके ब्लॉग्स लिखना तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो मैंने सोचा कि मैं ब्लॉग्स लिखूँगी मीडियम पर, फॉर प्रैक्टिस। मैंने ब्लॉग्स लिखना स्टार्ट करे, बट फॉर सम रीज़न मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाई, और मुझे उसमें इंटरेस्ट भी नहीं आया, क्योंकि वो मैंने एज़ अपने इंटरेस्ट, एज़ अपने स्किल के लिए नहीं करा था, बल्कि ये सोच के करा था कि आई विल अर्न फ्रॉम इट, राइट? तो इससे भी मुझे प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट नहीं था, तो मैं उस प्लेटफ़ॉर्म पर आगे नहीं बढ़ पाई। मैं तो ये सोच के गई थी कि आई विल अर्न फ्रॉम इट, बट आई विल नॉट, बिकॉज़ आई एम नॉट कंसिस्टेंट इन दिस। नेक्स्ट चीज़ मैंने सोची कि कुछ और ट्राई करते हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी चीज़ें, मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर ट्राई करा, जो कि फ्री प्लेटफॉर्म भी थे, गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म भी थे, बट उनसे 1% भी बात नहीं बनी। देखो, करने वाला होता है वो कहीं से भी करके निकल जाता है, लेकिन अगर वो इंसान होता है जो लॉन्ग टर्म के बारे में सोच
रहा हूँ, जिसके दिमाग में एक बहुत बड़ा अमाउंट हो कि हमको कमाना है, हमको यहाँ तक जाना है, जिसके दिमाग में प्रॉपर पाथ है कि हमको यहाँ तक जाना है, वो जो होता है ना, वो ऐसी छोटी-मोटी जगहों पर नहीं टिक सकते। उनको चाहिए एक बड़ी चीज़ जिस पे वो लॉन्ग टर्म तक रह सके और लॉन्ग टर्म तक अर्न करके अपने आप को प्रॉमिस कर सके कि हम तब तक हैं। कॉल आ गया। आई रियली ट्राइड सो मैनी थिंग्स बट मैं कहीं भी नहीं टिक पाई क्योंकि मैं अपना इंटरेस्ट नहीं समझ पाई। अगर आपको सही में ग्रो करना है तो मैं आपको ये एडवाइस देती हूँ कि अगर आप हार्ड वर्क करने के लिए रेडी हो, अगर आपका ये है कि आप हार्ड वर्क कर लोगे, आपके अंदर कंसिस्टेंसी है, तो मैं कहूँगी कि पहले अपना पाथ चुनो, एक प्रॉपर पाथ चुनो क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा वरना। तो एक प्रॉपर पाथ चुनो, उसके बाद आप अपना इंटरेस्ट पकड़ो और उस पे काम करना कंसिस्टेंटली स्टार्ट कर दो, वरना लेट हो जाएगा। अगर आप सोचने बैठोगे ना तो आप सोचते ही रह जाओगे। ये सोच के मैंने स्टार्ट करा यूट्यूब। मैंने देखा जो यूट्यूब के पुराने क्रिएटर्स हैं वो आज कितना आगे हैं और जो न्यू क्रिएटर्स हैं वो आगे कैसे बढ़ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि एक यूट्यूब ही मुझे सही लग रहा है जिससे मैं शायद आगे बढ़ पाऊँ, अपने आप को फेम कर पाऊँ, फेमस हो सकूँ, मैं लोगों को सही बात दिखा सकूँ, लोगों को एंटरटेन कर सकूँ और अपना एम अचीव कर सकूँ कि मैं किस मोटिव से यहाँ पर आई हूँ। मैंने इन सारी चीज़ों के बाद ये कंक्लूजन निकाला है कि अगर आप पैसों के पीछे भागोगे तो शायद आप उलझ जाओ, आपको पैसा भी ना मिले और आपका टाइम भी वेस्ट हो, राइट? तो आप सबसे पहले पैसों के पीछे भागना बंद कर दो और अपनी स्किल को पकड़ो। अपनी स्किल को पकड़ो, अपनी नॉलेज को समझो, ज़्यादा लर्निंग स्टार्ट कर दो, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल्स निकालना स्टार्ट कर दो और ये मत सोचो कि आज से नहीं कल से करेंगे। इफ़ यू रियली वांट टू स्टार्ट समथिंग सो राइट नाउ दिस इज़ द बेटर टाइम। अगर आप सोच रहे हो कि आप किसी अच्छे टाइम का वेट कर रहे हो, वो अच्छा टाइम कभी नहीं आएगा। आपने तो ये सुना ही होगा कि कल कभी नहीं आता। अगर आपको स्टार्ट करना है तो आप आज से ही प्लानिंग व्लानिंग स्टार्ट करो। और सिर्फ प्लानिंग से ही सब कुछ नहीं होता। मैं प्लान बना के बैठ जाती हूँ, लेकिन प्लानिंग से सब कुछ नहीं होता, एग्जीक्यूशन से होता है। अगर प्लान बना रहे हो तो उसको एग्जीक्यूट करना भी। मैंने ये सोचा कि मे बी यूट्यूब मेरे लिए ना हो, लेकिन जब तक मैं स्टार्ट नहीं करूँगी, जब तक मैं पहचानूँगी नहीं, तब तक मुझे कैसे पता चलेगा कि यूट्यूब मेरे लिए नहीं है, राइट? तो मैंने यूट्यूब स्टार्ट करा। नाउ आई एम सो कंसिस्टेंट। मेरी तबीयत ख़राब थी बट फिर भी मैंने कंसिस्टेंटली काम करा। तो काम हो रहा है ना, धीरे-धीरे मैं लोगों तक पहुँच रही हूँ ना। यूट्यूब के लिए ना सबसे ज़्यादा आपको जो चाहिए वो है पेशेंस, अच्छा कंटेंट, बस। बाकी आप जैसे-जैसे धीरे-धीरे आगे बढ़ते रहोगे, आप अर्न करना स्टार्ट कर दोगे, आप फेम लेना स्टार्ट कर दोगे, आप लोगों की नज़रों में आना स्टार्ट कर दोगे। आपकी कैमरा की क्वालिटी, आपके माइक की क्वालिटी, आपकी वॉइस सब धीरे-धीरे परफेक्ट होने लगेगा, इनफैक्ट आपकी एडिटिंग भी। क्योंकि आप अपने ही पैसों से, भले यूट्यूब से कमाए हो, लेकिन है तो आपके पैसे ना, तो आप अपने ही पैसों से जब एडिटर को अपॉइंट करते हो और कैमरा खरीदते हो और माइक खरीदते हो तो वो खुशी एक बहुत अलग होती है, राइट? तो मैंने सोचा कि मैं अभी तो सब कुछ कर सकती हूँ, मैं माइक भी खरीद सकती हूँ, मैं कैमरा भी खरीद सकती हूँ अपने पापा को बोल के, लेकिन पापा को बोल के क्यों? वीडियो तो मेरा है, यूट्यूब मेरा है, फेम मुझे चाहिए, फेमस मुझे होना है, लोग मुझे चाहिए, मैं चाहती हूँ लोग मुझे सपोर्ट करें, मुझे यूट्यूब फैमिली क्रिएट करनी है, तो पेरेंट्स क्यों पैसे देंगे, राइट? मैं बहुत लॉयल जा रही हूँ अभी आप लोगों के साथ, बहुत ज़्यादा, और मैं लॉयल रहूँगी भी अगर आप लोग मेरे साथ लॉयल रहोगे तो, फॉर श्योर। लेकिन मैं आपको ये चीज़ बता देती हूँ कि अगर आप इन सारी चीज़ों का वेट करोगे ना कि एक परफेक्ट कैमरा आ जाए, परफेक्ट लाइट आ जाए, परफेक्ट माइक आ जाए, परफेक्ट एडिटर मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि वो परफेक्ट टाइम तभी आएगा जब आप पहला कदम रखोगे। और किसी महान इंसान ने कहा है कि आपका पहला कदम ही सबसे मुश्किल कदम होता है। बाकी के स्टेप्स आप अपनी सक्सेस की तरफ जब रखते जाते हो, इट्स वेरी गुड, वो ईज़ी होते हैं कंपेयर विद द फर्स्ट स्टेप, क्योंकि जो फर्स्ट स्टेप होता है ना वो सबसे बड़ा स्टेप होता है आपकी लाइफ का। आपकी लाइफ में किसी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए, स्पेशली आपका करियर, उसके लिए जो फर्स्ट स्टेप होता है सबसे मुश्किल वही होता है। मैंने बहुत मेहनत से अपने आप को बोला कि भाई तू कर सकती है ना, ये नहीं कर पाई तो कुछ भी नहीं कर पाई। मैं अपने आप को ऐसे ही समझाती हूँ। तो मैंने अपने आप को समझाया और मैं लिटरली अभी यूट्यूब पर हूँ। मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि मेरे 66 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। देखो 66 सब्सक्राइबर्स बहुत कम है, रियली बहुत कम है, ठीक है, कम है ना? मैं कंसिस्टेंट रही तो 66 न्यू लोगों ने मुझे जाना,
आई रियली अप्रिशिएट दैट एंड थैंक्स टू माई सब्सक्राइबर्स एंड थैंक्स टू माई यूट्यूब फैमिली। छोटी ही है बट बहुत प्यारी है, कमेंट करते हैं लोग, लाइक करते हैं लोग, एडवाइस भी करते हैं लोग, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोगों के लिए थैंक यू सो मच कि आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो, थैंक यू। ऐसे ही तो आप बाहर निकलोगे ना। देखो अभी जैसे अभी मेरे 66 है, कल को 66K हो जाएंगे, 66 लाख हो जाएंगे, 66 मिलियन हो जाएंगे। ऐसा सपना लेकर तो हम चल ही सकते हैं, राइट। सपना देखना तो बुरी बात नहीं है ना, और अगर पूरे हो जाए तो जय श्री राम, राइट। मैं गलत तो नहीं बोल रही हूँ, आई नो दैट कि मैं सही बोल रही हूँ, बट मैं आप लोगों को ये चीज़ कहना चाहूँगी कि फर्स्ट स्टेप लेना बहुत टफ होता है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन लोगे नहीं, सोचते रहोगे तो सोचते ही रह जाओगे, रिमेंबर दैट ऑल्सो। जब आप स्टार्टिंग में यूट्यूब पे आओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार बहुत टाइम हो गया, मैं तो अभी तक ग्रो नहीं कर पाई, ग्रो नहीं कर पाया। लगता है, हर जगह लगता है। ऐसे नहीं कि आप अभी बिज़नेस में जा रहे हो और आपका एक ही महीने में या एक ही दिन में प्रॉफिट हो जाए। एक बिज़नेस को खड़ा करने के लिए भी बहुत टाइम और बहुत पेशेंस चाहिए, राइट। वैसे ही यूट्यूब पर भी है कि बहुत टाइम, बहुत पेशेंस अगर आप देते हो तो फॉर श्योर आप बहुत आगे बढ़ोगे ही। यूट्यूब पे बहुत लोग हैं जिनसे आप इंस्पिरेशन ले सकते हो आगे बढ़ने की, मैंने भी ली थी और ले ही रही हूँ अभी भी इंस्पिरेशन। तो मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आप फर्स्ट स्टेप ले लेते हो ना, सैल्यूट है मेरी तरफ से, क्योंकि सबसे बड़ा स्टेप ही यही होता है, रियली सबसे बड़ा स्टेप ही होता है। और उसके बाद ना आप धीरे धीरे कंसिस्टेंट होते जाते हो, आपके सब्सक्राइबर्स आते हैं तो आपको एक साइड से पुशअप मिलता है कि हाँ मुझे लोग थोड़ा बहुत पसंद कर रहे हैं, मैं अपने आप को बेटर बनाऊंगी, मैं अपने आप को बेटर बनाऊंगा और आगे और लोगों तक पहुँचने की कोशिश करूँगी या करूँगा, राइट। सोचते हो ना, नहीं मतलब अगर ऐसे होगा तो पुशअप तो मिलेगा ही, राइट। तो मैं कह रही हूँ कि फर्स्ट स्टेप ले लो इफ़ यू रियली वांट टू बी अ यूट्यूब क्रिएटर, रियली। और इफ़ नॉट तो अगर आप किसी और चीज़ में भी जाना चाहते हो ना, तो उसका फर्स्ट स्टेप भले ही आपको लगे कि यार ये तो बहुत टफ है, मैं शायद नहीं कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगा, नहीं ऐसा नहीं होता। अगर आप फर्स्ट स्टेप ले लेते हो तो बाकी के स्टेप्स लेना आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो पहला कदम देखते ही डरो मत। मेरे पापा ने मुझे एक बार कहा था, जब मैं यूट्यूब स्टार्ट कर रही थी उससे पहले कहा था कि जब तू चलना सीख रही थी तब तूने एक बार में चलना तो नहीं सीखा ना। जब तू छोटी थी तब तू गिरी भी बहुत बार, लेकिन उसके बाद फाइनली जब तुझे चलना आया तो तुझे भागने के लिए भी पुशअप मिला कि मैं चल तो सकती हूँ, मैं भागूंगी भी। स्पीड तो ऑटोमेटिकली बढ़ी गई ना। वैसे ही जब आप यूट्यूब पे अपना पहला कदम रख रहे हो या कहीं और अपना पहला कदम रख रहे हो तो आपको लगेगा कि आप नहीं कर पाओगे, लेकिन जैसे जैसे आप करना स्टार्ट कर देते हो और चीज़ों को और अच्छे से सीखने लग जाते हो ना, तो आपका मन होता है भागने का। और जैसे ही आप भागोगे तो आप यहाँ नहीं, यहाँ भागोगे। इफ़ यू रियली वॉन्ट टू रीच समवेयर, स्टार्ट पुटिंग एफर्ट ऑन इट, वरना नहीं हो पाएगा, सीरियसली नहीं हो पाएगा। और अभी आपको क्या लगता है, मेरे दिमाग में नहीं आता कि मैं क्विट कर लेती हूँ, मैं इतनी मेहनत क्यों करूँ, मेरे तो सब्सक्राइबर्स ही बहुत कम है। बट मुझे ऐसा लगता है कि एज अ न्यू क्रिएटर जितने सब्सक्राइबर्स आए हैं मेरे पास उनके लिए भी थैंक यू सो मच, और आगे जितने आएंगे उनके लिए भी बहुत सारा थैंक यू सो मच। और मुझे अपने आप पर पूरा कॉन्फिडेंट है कि मैं तो कर ही लूँगी, तो इसलिए मैं क्विट तो नहीं कर सकती और मैं क्विट करूँगी भी नहीं, फॉर श्योर। तो मैं आपको ये कहूँगी, if this is your first step, take it right now. Thanks for watching. If you really like this video, don't forget to press the like button, subscribe button and the bell icon. Thanks for watching. Jai Shri Ram. Happy Dhanteras once again. Bye bye.